गुड मॉर्निंग एवरीवन। कल हमने 6th क्लास का थर्ड लेसन स्टार्ट किया था, तारोज रिवॉर्ड। तो आज हम उससे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो पहले एक बार थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। तारो एक लकड़हारा था जो कहाँ रहता था, सुनसान पहाड़ी पर अपने माता पिता के साथ रहता था। वो बहुत ही मेहनती और आज्ञाकारी बेटा था। वो चाहता था कि वो इतनी मेहनत करे और इतना पैसे कमाए कि वो अपने माता पिता की हर आवश्यकता, जिसकी उन्हें जरूरत है, हर वो चीज उन्हें दे सके। तो इसीलिए वो रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता था। तो एक दिन वो लकड़ियां काट रहा था तो उसे अचानक एक आवाज सुनाई दी। वो उस आवाज को सुनकर उस दिशा में भागा। तो उसने देखा कि वहां एक बहुत ही सुंदर सा जल प्रपात यानी पानी का झरना था। और जैसे ही उसने उस पानी को पिया तो उसे वो क्या लगा, वो बहुत ही स्वादिष्ट साके लगा, जो उसके पिताजी को चाहिए था। तो आगे अब हम देखते हैं, इसमें स्टार्ट करते हैं। तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विद हिम एंड हरिड होम। पिक्चर होता है घड़ा। कि तारो क्विकली फिल्ड द पिक्चर, तारो ने जल्दी क्या किया, मतलब शीघ्रता से उसके पास जो घड़ा था, ही हैड विद हिम एंड हरिड होम, उसने उस घड़े में वो साके भर लिया और शीघ्रता से अपने घर की ओर जाने लगा। द ओल्ड मैन वॉज डिलाइटेड विद द साके। डिलाइटेड मीन्स होता है प्रसन्न होना। कि ओल्ड मैन यानी उसके जो पिताजी थे, वो जो साके था उसको देखकर बहुत ही ज्यादा प्रसन्न हो गए। आफ्टर only one swallow of the liquid he stopped shivering and did a little dance in the middle of the floor। कि swallow मीन्स होता है एक घूंट, लिक्विड यानी वो जो साके था, कि उसकी एक घूंट पीते ही he stopped shivering। shivering मीन्स होता है कांपना। उन्हें ठंड लग रही थी तो उन्होंने क्या किया, वो साके की एक घूंट पीते ही उनका कपकपाना बंद हो गया। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडिल ऑफ द फ्लोर। और वो जमीन के बीचों बीच यानी फर्श के बीचों बीच क्या करने लग गए, डांस करने लगे। दैट आफ्टरनून अ नेबर स्टॉप्ड बाय फॉर अ विजिट। कि उस दोपहर अ नेबर एक पड़ोसी, स्टॉप बाय फॉर अ विजिट एक पड़ोसी उनके घर आई। तारो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साके। तारो के फादर ने शिष्टतापूर्ण व्यवहार से उन्हें साके का एक कप ऑफर किया, यानी उन्हें एक कप साके दिया। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली। लेडी ड्रैंक इट मीन्स होता है पीना, ग्रीडीली मीन्स लालच से। तो लेडी जो वो नेबर जो आई थी, उसने लालच से उसको पी लिया। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और जो बूढ़ा आदमी था उसको धन्यवाद दिया। देन तारो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। फिर तारो ने उस लेडी को वो जो मैजिक वाटरफॉल था उसके स्टोरी के बारे में बताया। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। कि उन्हें उस डिलीशियस जो साके था उसके लिए धन्यवाद देते हुए वह वहां से शीघ्रता से चली गई। बाय नाइटफॉल शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। बाय नाइटफॉल यानी रात होते होते, शी हैड स्प्रेड उसने ये जो कहानी थी वाटरफॉल वाली वो पूरे गांव में फैला दी थी। दैट इवनिंग देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। और उस शाम को देयर वॉज अ लॉन्ग प्रोसेशन, प्रोसेशन होता है जुलूस या लोगों की लंबी कतार लग गई थी उनके घर पर। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल। कि प्रत्येक आदमी किसकी स्टोरी, ईच मैन हर्ड प्रत्येक आदमी किसकी स्टोरी सुन रहा था, वाटरफॉल की। एंड टुक अ सिप ऑफ द साके, और टुक द सिप ऑफ द साके, और एक एक घूंट क्या कर रहा था, साके की पी रहा था। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। एक घंटे से भी कम समय में वो जो घड़ा था साके का, जो तारो वाटरफॉल से भर के लाया था, वो खाली हो गया था। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह तारो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। कि तारो अपने काम पर पहले से भी ज्यादा जल्दी गया। ही कैरिड विद हिम द लार्जेस्ट पिक्चर ही ओन। और वह अपने साथ बड़ा घड़ा यानी भरने के लिए, वाटरफॉल से साके भरने के लिए लेकर गया। फॉर द इंटेंडेड फर्स्ट ऑफ ऑल टू गो टू द वाटरफॉल। इंटेंडेड मीन्स होता है इरादा, क्योंकि उसका इरादा सबसे पहले कहाँ पर जाने का था, वाटरफॉल के पास जाने का था। When he reached it, और जब वह वहां पहुंचा, he found to his great surprise all his neighbors there। तो उसे यह देखकर बहुत ही आश्चर्य हुआ कि उसके जो सारे पड़ोसी थे वो वाटरफॉल के पास थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake।
कि वो जो भी अपने साथ लेकर आ सकते थे, घड़े, जार, बाल्टियां, जो भी अपने साथ साके भरने के लिए लेकर आ सकते थे, वो उसे लेकर वो उस मैजिक साके को भरने के लिए चले गए. देन वन विलेजर knelt एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक. knelt मीन्स होता है घुटनों के बल बैठना. फिर उनमें से एक विलेजर क्या किया, उसने घुटनों के बल बैठ गया एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक, और अपना मुंह वाटरफॉल के नीचे उसे पीने के लिए लगाया. ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, उसने उसे बार बार पिया. एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और फिर वह गुस्से से चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, कि पानी, पानी के अलावा कुछ भी नहीं. अदर्स ऑल्सो ट्राइड, और लोगों ने भी इसे ट्राई किया. बट देयर वॉज नो साके, ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन वहां पर कोई साके नहीं था, वह केवल ठंडा पानी था. वी हैव बीन ट्रिक्ड, यानी हमें क्या किया गया है, मूर्ख बनाया गया. ट्रिक्ड मीन्स मूर्ख बनाना. शाउटेड द विलेजर्स, वो जो गांव के लोग थे वो चिल्लाने लगे. वेयर इज तारो, तारो कहाँ है. लेट अस ड्रॉन हिम इन दिस वाटरफॉल. ड्रॉन यानी होता है डुबा देना, कि हमें उसे इसी वाटरफॉल में डुबा देना चाहिए. बट तारो हैड बीन वाइज इनफ टू स्लिप behind a rock when he saw how things were going, कि तारो ने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया और वो कहाँ छुप गया, रॉक मीन्स एक चट्टान के पीछे छुप गया. जब उसने देखा कि यहाँ पर तो गड़बड़ है, यानी यहाँ पर गलत हो रहा है और लोग उसे ढूंढ रहे हैं, तो उसने क्या किया, उसने अपनी बुद्धिमानी से काम लिया और एक चट्टान के पीछे छुप गया. ही वॉज nowhere to be found, और वह कहीं पर भी नहीं मिला. Muttering their anger and disappointment, the villagers left the place one by one. Muttering means होता है बड़बड़ाना, anger गुस्सा, और disappointment यानी निराशा, कि जो गांव के जो लोग थे वो गुस्से में और निराशा में बड़बड़ाते हुए एक एक करके वहां से जाने लगे. तारो came out from his hiding place. तारो जहां वो छुपा हुआ था चट्टान के पीछे, वहां से बाहर आया. Was it true? He wondered. अब वो आश्चर्य से सोचने लगा कि क्या यह बात सच है. Was the sake a dream? क्या साके जो था वो एक सपना ही था. Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. उसने एक बार फिर थोड़ा सा पानी, वो जो साके था उसे अपने हाथ में लिया और अपने होठों पे लगाया. It was the same fine sake. उसने कहा कि ये तो वही अच्छा साके है. To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. उस यानी संवेदनशील बेटे को वो जो मैजिक यानी जादुई जल प्रपात था, उसने क्या दिया था, वो स्वादिष्ट साके दिया था. टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, और प्रत्येक यानी और किसी के लिए वो क्या था, ओनली ए कोल्ड वाटर यानी ठंडा पानी था. द स्टोरी ऑफ तारो एंड हिज मैजिक वाटरफॉल रीच द एम्परर ऑफ जापान, कि ये जो तारो की जो ये स्टोरी थी, तारो और उसके मैजिक जादुई जलप्रपात की ये कहानी जापान के सम्राट तक भी पहुंच गई थी. He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold for having been so good and kind. उसने उस युवा लकड़हारे को बुलाया और उसे क्या दिए, उसे बहुत अच्छा यानी गुड यानी अच्छा होने के लिए और दयालु होने के लिए 20 pieces of gold यानी 20 सोने के सिक्के रिवार्डेड यानी पुरस्कार के रूप में दिए. Then he named the most beautiful fountain in the city after तारो, और फिर उसने उस शहर के जो सबसे ब्यूटीफुल यानी सुंदर जो फव्वारा फाउंटेन जो था उसका नाम तारो के नाम पर रखा. This said the emperor was to encourage all children to honor and obey their parents. और राजा ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो क्या करना चाहता था, एनकरेज यानी उन बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहता था ताकि बच्चे अपने माता पिता का सम्मान करें और उनकी आज्ञा का पालन करें. तो ये यहाँ आपकी स्टोरी फिनिश होती है. आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंड. थैंक यू सो मच.